हेलो स्टूडेंट, मैं सनी गुरानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स पर। जैसे कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन पर आपका फोकस नहीं गया होगा और आपने या फिर माइंड से स्किप हो गए होंगे। उनको हम फिर से दोहराएंगे, जिसकी वजह से आप परिमेय संख्या को और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? आप बचपन से गिनती सीखते आ रहे हैं, काउंटिंग्स करते आ रहे हैं, 1 2 3, किसी भी चीज़ों को आपको गिनना होता है तो आप 1 2 3 4 इस तरीके से गिनते हैं। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अनंत तक, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है वो संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्याएं। सारी प्राकृत संख्याएं ही वापिस पूर्ण संख्याएं भी होती है, लेकिन 0 से शुरुआत होती है। जो संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक चलती हैं, 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक चलती है, इस प्रकार की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। और जो संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। दोनों में बस एक ही चीज़ का फर्क है, 0 का। प्राकृत संख्या पहले आई, उसके बाद जब 0 का आविष्कार हुआ तो फिर पूर्ण संख्याएं में उसे डाल दिया गया। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक पढ़ने से पहले आपको 2 संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। एक तो धनात्मक संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या। क्या होती है धनात्मक संख्या? मतलब प्लस वाली मतलब जैसे कि 3 2 1, ये सारी क्या है? धनात्मक संख्या है। ऐसे बहुत सारी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब जिनके आगे माइनस हो, -3 -2 -1, ये सभी क्या होती है? ऋणात्मक संख्या। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जब प्रॉफिट होता है तो उन्हें प्लस वाली संख्याओं से, लाभ होता है तो उन्हें प्लस वाली संख्याओं से दर्शाया जाता है, और जब लॉस होता है, हमें हानि होती है किसी प्रकार की, तो उन्हें माइनस वाली संख्याओं से दर्शाया जाता है। इसलिए पूर्णांक संख्याओं का हमें जरूरत पड़ी। अब हम लिखते हैं पूर्णांक संख्या होती क्या है। वे संख्या है जिसमें क्या हो? धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक संख्याएं भी हो, जैसे कि अनंत, वो भी माइनस में अनंत संख्या बहुत सारी हो सकती है, एंड ऑन -3 भी, -2 -1 और 0। इसके बाद कौन सी आती है? धनात्मक संख्या, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इन तीनों संख्याओं के बाद हम पढ़ते हैं भिन्न संख्याओं के बारे में। अब भिन्न संख्याएं क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले बता दूं, भिन्न संख्याओं की आवश्यकताएं क्यों हमें पड़ी? भिन्न संख्याओं की आवश्यकता इसलिए पड़ी, यदि आप कोई वस्तु है उसे 2 इंसानों के बीच में बांट देते हैं, जैसे कि कोई पिज़्ज़ा है मान लो, इस पिज़्ज़ा को 2 इंसानों के बीच में बांट देते हैं, तो ये कैसे बांटेंगे? इस तरीके से इसको आधा कर लेंगे, बीच में से लाइन खींच के इसको आधा कर लेंगे। यानी कि 2 इंसानों के बीच में किसी एक चीज को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। किसको? कोई एक पिज्जा था, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनती है क्या कहलाती हैं? भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार की संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है, जिसमें ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। जो संख्याएं इस तरीके से बटे में लिखी जाती हैं भिन्न संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। अब इन्हीं कुछ भिन्न संख्याओं में से क्या आती है? परिमेय संख्या आती है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q में व्यक्त किया जा सकता है।
वे संख्याएं जिन्हें p बटे q में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका परिमेय संख्याएं। अब वे संख्याएं जो p बटा q में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन इसकी कुछ दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है आपका जो p है वो और नीचे वाला q, अंश p और q इस रूप में लिखा जाना चाहिए, और p और q ये दोनों ही संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। जैसे कि हमने पढ़ा -3, -2, -1, 1, 2, 3, 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। लेकिन एक और शर्त है, ये पहली शर्त दोनों ही संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, और दूसरी शर्त ये है कि नीचे वाला हर q = नॉट 0 होना चाहिए। आपको नीचे वाली जो संख्या है वो 0 नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, -3/4। अब -3 क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। 4 क्या है, ये भी एक पूर्णांक होगा, यहाँ कहीं पे आएगा 4। तो इस तरीके की संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। अब प्लस वाली 2/3, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या 2 एक परिमेय संख्या होगी, यहाँ पर तो आपको केवल ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है, लेकिन इसे भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं 2 में 1 का भाग दे दूं तो क्या इस संख्या में कोई परिवर्तन आएगा, जी नहीं। 2/1 भी 2 के बराबर होता है, तो ये 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या -3 एक परिमेय संख्या होगी, जी हाँ, -3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि -3 में यदि आप 1 का भाग दे दोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये भी -3 के बराबर है, तो इसे भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, और नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या -3/0 एक परिमेय संख्या होगी, जी नहीं। -3/1 फिर 0, -3/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, q = नॉट इक्वल टू 0। तो जब भिन्न संख्या में ये दो शर्तें लागू होंगी तो वो भिन्न संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है। अब मुझे आप बताओ, क्या 0 एक पूर्ण परिमेय संख्या होगी, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी 0/1 लिखेंगे तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। जो मैंने अभी आपको समझाया वही परिभाषा में आएगा। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाएंगी। और दो शर्तें क्या होनी चाहिए, दो शर्तें होनी चाहिए कि वे दोनों संख्याएं अंश और हर क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो परिभाषा, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p एवं q क्या होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए, और p और q पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे वाला हर यानी कि q = नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वे संख्याएं, तो वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं
5/6 -3/4 -3 -5 6, ये सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी, जिन्हें p/q के रूप में लिखा भी जा सकता है। और p और q ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों ही पूर्णांक भी होंगी, तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं, परिमेय संख्याओं का घटाना कैसे होता है, परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे होता है, और परिमेय संख्याओं का भाग किस तरह से दिया जा सकता है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो अब आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग। अब स्टूडेंट हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग के बारे में। तो परिमेय संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, सीधा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आपके सामने दो परिमेय संख्याएं हैं और हमें इनका योग करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का हर का एलसीएम निकालेंगे, लसअप। नीचे वाली संख्या 3 और 2, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, लसअप। सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या 2 से डिवाइड होगी और 3 वैसा का वैसा रहेगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 ओनली 3 की टेबल में आता है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1। और इस तरह आपका एलसीएम जो है 2 × 3 = 6, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 6। इस तरीके से जब आपको दो परिमेय संख्याओं का योग करना है तो नीचे वाले जो दो हर, भले 2 संख्या हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी संख्या है उनकी नीचे हर का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम उसे लिखते हैं नीचे। फिर आपको करना है भाग। किसका किससे भाग करेंगे, 6 में 3 का भाग करेंगे, यानी कि 3 के पाड़े में 6 कितनी बार बोलने पर आता है, 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 के पाड़े में 6 2 बार बोलने पर आता है, इसलिए 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। यहाँ पर जो संख्या होगी उससे करेंगे। सबसे पहले 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, जिससे क्या आंसर आएगा, 2। 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो आ गया आपके पास 4। उसके बाद 2 के पाड़े में 6 कितनी बार बोलने पर आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार बोलने पर। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, और ये प्लस है तो प्लस की जगह प्लस रहेगा, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा आपके पास। फिर 4 + 9 कितना होगा, 13/6। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं का योग कर सकते हैं। जब आपको नीचे दो संख्याएं समान मिले, मान लो 2/3 और +5/3, जब आपको नीचे दो संख्या समान मिले तो आपको लघुत्तम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो आपको वही संख्या एलसीएम आएगी, और ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा यदि 2 से करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस। फिर से 3 से 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो जब नीचे दो संख्याएं सेम होती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, और 2 + 5 कितना होगा, 7/3। इस तरीके से आप योग कर सकते हैं परिमेय संख्याओं का। अब देखते हैं हम व्यवकलन। अब व्यवकलन क्या होता है, घटाना। आप परिमेय संख्याओं को घटाएंगे किस तरह, इसी एग्जाम्पल को वापस ले लेते हैं। 2/3 में से माइनस करना है, घटाना है 3/2 को। उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा आपका, 6। एलसीएम को लिखते हैं नीचे। फिर 3 के पाड़े में 6 कितनी बार, 3 के टेबल में 6 कितनी बार बोलने पर आता है, 2 बार। तो 2 का गुणा किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या से, 2 से, तो 2 दूनी 4। माइनस का माइनस, अब 2 के पाड़े में 6 कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार बोलने पर। तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो क्या आएगा, 9। अब ध्यान देना यहाँ पर 4 - 9 क्या दे रखा है यहाँ पर, 4 - 2। 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, और नीचे 6 का 6। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो संख्या बड़ी है उसके आगे वाला चिन्ह लगता है। यहाँ पर 9 बड़ा है 4 से, तो 9 के आगे माइनस है, तो आपको क्या लगा देना है यहाँ पर, माइनस। जो संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह लगाना है। अब आगे देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा किस तरीके से किया जा सकता है। यही एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं। 2/3 का आपको गुणा करना है 3/2 के साथ। अब गुणा में कुछ नहीं करना होता है, अंश का गुणा अंश से करना है और हर का गुणा हर से करना है।
जैसे ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से। तो 2 गुणा 3, 2 का गुणा 3 से करेंगे और नीचे 3 का गुणा 2 से करेंगे। 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और 3 इंटू 2 भी कितना होता है 6 और 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से परिमेय संख्याओं का गुणा होता है। अब विभाजन कैसे करते हैं? विभाजन करने के लिए वापस ये एग्जांपल ले लेते हैं 2/3। आपको क्या करना है विभाजन करना है 3/2 से। अब विभाजन करने के लिए आपको क्या करना है पीछे वाली संख्या का प्रतिलोम निकालना है और प्रतिलोम को फिर इस वाली संख्या से गुणा कर देना है। मतलब पीछे वाली संख्या को यदि आप ऊपर नीचे कर दोगे तो वो उसका प्रतिलोम बन जाएगा और फिर गुणा लग जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 2/3 इस भाग को गुणा में बदलने के लिए आपको क्या करना है पीछे वाली संख्या को ऊपर नीचे करना है, जो कि 3/2 का प्रतिलोम होगा। तो 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3। कैसे करना है फिर से देखो एक बार विभाजन। जब परिमेय संख्याओं का विभाजन होता है तो पीछे वाली संख्या को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, जो कि क्या कहलाता है पीछे वाली संख्या का प्रतिलोम कहलाता है। तो पीछे वाली संख्या ऊपर नीचे करने पर 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा और ये भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा गुणा में बदल जाएगा। फिर वापस उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया था, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं में योग, घटाना और गुणा करना, विभाजन कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम गुणधर्म में करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं गुणधर्म होता क्या है। गुणधर्म का मतलब है व्यवहार। आपके भी घर में आपके पापा होंगे, किसी का व्यवहार पापा का सख्त होता है, किसी का नरम होता है, कोई गुस्सा करता है, कोई गुस्सा नहीं करता है, कोई आपसे ज़्यादा प्यार करता है। तो वैसे ही हर एक संख्या अलग अलग रूप से व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो पहले हम संवृत गुणधर्म के बारे में देखते हैं। 4 गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला संवृत गुणधर्म, दूसरा क्रम विनिमयता गुणधर्म, तीसरा साहचर्य गुणधर्म और चौथा है आपका वितरकता गुणधर्म, जिसमें सबसे पहले आपका संवृत गुणधर्म। यदि कोई 2 परिमेय संख्या a और b हो, कोई भी संख्या हो सकती है परिमेय संख्या a और b के लेने का मतलब है कोई भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। 2 परिमेय संख्या लिए हमने a और b, जब उनको योग करेंगे, जब 2 परिमेय संख्याओं को a और b को योग करें और वापिस वो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, ध्यान से समझना। जब एक परिमेय संख्या ली, दूसरी परिमेय संख्या ली और दोनों का योग कर लिया और हमें तीसरी जो संख्या मिल रही है उससे योग करने से वो भी एक परिमेय संख्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी योग के रूप में संवृत होगी। यदि हम कोई 2 संख्या, अब व्यकलन में देखते हैं, यदि हम कोई 2 संख्या a और b लेते हैं और a और b एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाने पर वापिस से एक परिमेय संख्या मिलती है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी व्यकलन में भी संवृत हो जाएगी। फिर हम फिर से 2 परिमेय संख्या लेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं का यदि गुणा करें और गुणा करने पर वापिस वो संख्या परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या संवृत होगी किसमें गुणा करने पर। लेकिन देखना ध्यान से, या विभाजन में मैंने इज नॉट इक्वल टू लगा रखा है। इसका मतलब है यदि 2 परिमेय संख्याओं को भाग देंगे, यदि एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वापिस परिमेय संख्या नहीं मिलती है। इसलिए a/b यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का भाग देने पर इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। सबसे पहले योग को देख लेते हैं। कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लो, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं हम 5/4 प्लस 3/4। नीचे मैंने दोनों सेम लिया है ताकि कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। 4 और 4 का एलसीएम भी 4 ही आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 8/4। तो 8/4 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। 8/4 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। खैर इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, जो कि 2 भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को योग करने पर वापिस से एक परिमेय संख्या मिलती है।
यानी कि परिमेय संख्याएं समृद्ध होती है किस संक्रिया में? योग में। तो जब दो परिमेय संख्या का योग करते हैं तो वापस हमें परिमेय संख्या मिलती है, यानी कि परिमेय संख्या समृद्ध होती है किसमें? योग में। अब व्यकलन यानी कि घटाने पर क्या होता है, ये एग्जाम्पल देख लो। 5/4 में से यदि हम 3/4 को माइनस कर दें तो क्या होगा? एलसीएम 4 आएगा, 5 - 3 हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 2/4, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के पाड़े में आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। अब क्या 1/2 परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 1/2 भी परिमेय संख्या है, यानी कि हमने एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में से घटाया तो फिर से हमें परिमेय संख्या मिली, यानी कि ये क्या है? ये परिमेय संख्याएं व्यकलन में समृद्ध होती है, योग में भी समृद्ध होती है, व्यकलन में भी समृद्ध होती है, इसलिए हमने यहाँ इज इक्वल टू लिखा है। नेक्स्ट देखो गुणा, इन्हीं संख्याओं को, परिमेय संख्या को गुणा करके देखते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है। 5/4 का गुणा हम करेंगे 3/4 से। जब 5 का गुणा 3 से करते हैं तो 5 तिया 15, और 4 का गुणा 4 से करते हैं 16। क्या 15/16 भी एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 15/16 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। दोनों गुण इसमें है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अतः दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर फिर से हमें क्या प्राप्त होती है? एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः परिमेय संख्याएं समृद्ध होती है किसमें? गुणा में। तो ये गुणा में भी सेटिस्फाई होगा। लेकिन देखो विभाजन में हमने क्या नॉट इक्वल टू लिख रखा है, आप करके भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल वापस ले लो। 5/4 में डिवाइड देंगे किसका? 3/4 का। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पीछे वाला संख्या क्या हो जाती है? प्रतिलोम हो जाती है, इन्वर्स करना पड़ता है। 5/4 गुणा 4/3, 4 से 4 कट गया। अब जब आप इसका गुणा करते हैं 5/3। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने दो परिमेय संख्या को भाग दिया, फिर से तो परिमेय संख्या आ गई। जी हाँ, परिमेय संख्या भी समृद्ध होती है विभाजन में, लेकिन ध्यान रखना सभी परिमेय संख्या नहीं। जब मैं इसकी जगह 3/4 की जगह मान लो 0 ले लूँ, क्या ले लें हम? 5/4 डिवाइडेड किससे कर ले? 0 से। तो आपका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट, अनंत आंसर आता है। यानी कि किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया नहीं जा सकता है। इसलिए विभाजन में यदि कोई दो परिमेय संख्या होगी तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि समृद्ध होगी। लेकिन 0 होने पर केवल और केवल 0 की वजह से हमें क्या लिखना पड़ा? नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या समृद्ध नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगले गुणधर्म के बारे में, जो कि है क्रम विनिमयता। समृद्ध गुणधर्म आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है, दो परिमेय संख्याएं जब किसी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या विभाजन किया जाए तो वापिस परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो वह समृद्ध होगी, अगर नहीं प्राप्त होती है तो समृद्ध नहीं होगी। लेकिन योग में भी हमने देखा समृद्ध होती है, व्यकलन में भी हमने देखा समृद्ध होती है, गुणा में भी हमने देखा समृद्ध होती है, परंतु विभाजन में जब डिवाइड किससे करें? 0 से करें तो समृद्ध नहीं होगी। यदि दोनों परिमेय संख्या होगी तो समृद्ध होगी। आई होप आपको समृद्ध गुणधर्म समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्रम विनिमयता। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले गुणधर्म के बारे में, जो कि है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का गुणधर्म जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट होता है, क्रम का विनिमय करना है आपको। जब दो परिमेय संख्याएं a और b हो, जैसे कि कोई परिमेय संख्या a है, दूसरी परिमेय संख्या b है, तो आपको क्या कर देना है? इसका क्रम का विनिमय कर देना है। पीछे वाली संख्या आगे आ जाएगी और आगे वाली संख्या पीछे चली जाएगी। b पीछे था उसको आगे ले लेंगे और a आगे था उसको पीछे ले लेंगे। अब ये स्टार की जगह आप कुछ भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन कुछ भी ले सकते हैं, पर हमारा सबसे पहला है योग संक्रिया। योग करके देखेंगे हम क्या परिमेय संख्या है योग में क्रम विनिमय होती है या नहीं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे हम। नीचे मैंने हर दोनों में समान लिया है ताकि आसानी से हो जाए। अब क्या करना है आपको? इसका क्रम का विनिमय करना है। 7/4 को क्या करेंगे? आगे ले लेंगे और योग करेंगे किससे? 5/4 से। अगर ये दोनों का योग
अगर इन दोनों का योग बराबर आ गया तो क्रम विनिमय गुण प्रदर्शित करेगी। कब? जब हम योग संक्रिया करेंगे। अब देखते हैं क्या आएगा इसका एलसीएम। 4 5 + 7 बराबर एलसीएम आएगा 4, क्योंकि दोनों संख्या सेम है। 7 + 5, 5 + 7 कितने होते हैं? 12/4 बराबर 7 + 5 12/4। देख सकते हैं आप दोनों परिमेय संख्या क्या आई है? बराबर आई है। तो यानी कि जब दोनों परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो वह क्रम विनिमयता का गुण प्रदर्शित करती है। अतः योग संक्रिया में यह गुण लागू होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, व्यकलन करके यानी कि घटाने पर क्या यह परिमेय संख्या गुण प्रदर्शित करेगी या नहीं। आपको प्लस की जगह ले लेना है माइनस। नेक्स्ट है जब दो परिमेय संख्या का आप क्या करें? घटाव करें। व्यकलन का मतलब होता है घटाना। तो परिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने आपको बताया था अगर 3 ऐसा सादा लिखा हो तो भी वो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं और यह परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो 3 और 2 ले लेते हैं। जब इनको माइनस करेंगे तो क्या 2 - 3 करेंगे क्रम बदलने पर, ये दोनों संख्याएं बराबर आएंगी। 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1, और 2 में से 3 गए तो कितना बचा? 1। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है माइनस का। अब आप देख सकते हैं 1 = नॉट टू इक्वल -1। इसलिए व्यकलन के केस में परिमेय संख्या यह क्रम विनिमयता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम अगला देखेंगे गुणा के केस में। क्या गुणा के केस में यह क्रम विनिमयता का गुण प्रदर्शित करेगी? माइनस की जगह आपको क्या लेना है? मल्टीप्लाई। तो a का गुणा किससे करोगे? b से, और b का गुणा a से करोगे। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 और 3 ले लीजिए। अब इनको क्या कर देना है? आगे पीछे क्रम विनिमय करने पर क्या ये दोनों संख्याएं बराबर आती है? तो 2 × 3 करने पर आता है 6, और यहाँ पे 3 × 2 करने पर भी आता है 6। यानी कि गुणा के केस में आप क्रम विनिमयता का गुण लगाएंगे तो वो परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता का गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद आप देखेंगे विभाजन में। आप मल्टीप्लाई की जगह विभाजन करके देख लीजिए। दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 डिवाइडेड विथ 1/3 बराबर, आगे पीछे करना आपको। 1/3 को आगे ले लेंगे डिवाइडेड विथ 1/2। अब विभाजन के केस में क्या होता है? हमको दो परिमेय संख्या को विभाजन करने के लिए पीछे वाली परिमेय संख्या का प्रतिलोम निकालना पड़ता है। तो 1/2 और पीछे वाली संख्या को प्रतिलोम, जैसे 3 नीचे हर को अंश पे ले जाओ और अंश को हर पे ले आओ, जिससे ये भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है? गुणा में बदल जाता है। 1/3। फिर से ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 को ऊपर ले आएंगे और 1 को नीचे ले जाएंगे। अब ऊपर वाली, आपको मैंने बताया था परिमेय संख्या का गुणा किस तरीके से करते हैं स्टार्ट में। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली से, नीचे वाली का नीचे वाली से, यानी कि अंश का अंश से गुणा होगा तो 1 × 3 3, और हर का हर से गुणा बराबर 2/3। क्या ये 2/3 3/2 2/3 के बराबर है? जी नहीं, क्योंकि 3/2 करने पर आपका लगभग कोई आंसर आता है 1 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, और 2/3 करने पर 0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है। अतः विभाजन के केस में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती है। इस तरह से अब हम अगले गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका अगला गुणधर्म है साहचर्य। अब हम पढ़ेंगे अगले गुणधर्म के बारे में, जो कि है साहचर्यता। सबसे पहला योग के केस में देखेंगे। इसमें 3 परिमेय संख्या होती है, a, b और c। आपको पहले 2 परिमेय संख्याओं में कोई संक्रिया लगानी है, फिर उसका जो आंसर है उस आंसर से तीसरी परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन पीछे वाली 2 संख्याओं में 2 संख्याओं में संक्रिया लगानी है। फिर जो आंसर है आपको, फिर वो उसको a के साथ संक्रिया से जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला केस देख लेते हैं योग के लिए। जब आप 2 परिमेय संख्या a और b लेते हैं और उसमें योग करते हैं, फिर इनका जो आंसर है उस परिमेय संख्या तीसरी परिमेय संख्या से योग करते हैं, और इसका आंसर यदि 2 परिमेय संख्या पीछे वाली का पहले योग कर ले और फिर आगे वाली संख्या से योग करें, उसके बराबर आ जाए,
तो परिमेय संख्याएं साचर्यता का गुणधर्म प्रदर्शित करेंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं। 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। यहाँ पर हमने कोई 3 परिमेय संख्या ले ली और यहाँ पर भी उसी तरीके से 3 परिमेय संख्या ले लेते हैं। 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। हम पहले क्या करेंगे, पहले 2 आगे वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको तीसरी परिमेय संख्या से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीएम वही आएगा और 2 + 3, ऊपर भी संख्या बदलती नहीं है जब नीचे दोनों के हर परिमेय संख्या के बराबर होते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और नीचे भी कितना आ जाएगा 5। अब इस परिमेय संख्या को किससे जोड़ेंगे, 4/5 से। अब इन दोनों का योग करने पर कितना आ जाएगा, 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही आएगा, और 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। आपके पास आ गया 9/5। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले 2 परिमेय संख्या आगे वाली जोड़ी थी, अब इस केस में आपको दोनों परिमेय संख्या पीछे वाली पहले जोड़नी है। 2/5 को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, प्लस इसका आंसर क्या आएगा, 5 नीचे एलसीएम 5 ही आएगा, और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, और फिर से उसी तरीके से नीचे एलसीएम आएगा 5, 2 + 7 कितना हो जाएगा 9। जैसा कि आप देख सकते हैं 9/5 बराबर 9/5 आ गया, यानी कि जब 3 परिमेय संख्या ली जाए और साचर्यता का गुणधर्म लगाया जाए तो परिमेय संख्या योग के प्रति साचर्यता गुण को प्रदर्शित करती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्यकलन में, क्या व्यकलन में यह गुण प्रदर्शित करेगी, तो आपको प्लस की जगह क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है। अब हम सिंपल सी संख्या से समझ लेते हैं, जब आप व्यकलन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या यह गुण प्रदर्शित करती है या नहीं। हम 2, 3 और 4 को भी ले सकते हैं। पहले आपको आगे वाली संख्या को माइनस करना है, फिर उसका आंसर आने पर पीछे वाली संख्या को, 2, 3, 4 माइनस माइनस, फिर पीछे वाली संख्या। अब देख सकते हैं आप 2 - 3 कितना होता है, -1 - 4 इज इक्वल टू 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस, वो भी माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह है वो लगाना है आपको। 2 माइनस प्लस, यानी कि 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है 3, यहाँ पे है -5। अब आप देख सकते हैं एक जगह क्या आ रहा है -5 और एक जगह आ रहा है 3, यानी कि व्यकलन के केस में यह साचर्यता का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। अब हम यह गुणधर्म गुणा के केस में देखेंगे, तो आप जब ये आप खुद कर सकते हैं एग्जाम्पल लगा के कि आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जगह, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या लेने पर आप पहले आगे वाली परिमेय संख्याओं को गुणा कीजिए, फिर जो आंसर है उसका तीसरी परिमेय संख्या के साथ कीजिए, फिर इसी तरीके को दोहराइए और पीछे वाली परिमेय संख्या का पहले गुणा कीजिए, फिर उसका आगे वाली संख्या से गुणा कीजिए। तो गुणा करने पर आप पाएंगे कि गुणा करने पर यह साहचर्य होती है, लेकिन विभाजन करने पर यह साहचर्य नहीं होती है। आप इस एग्जाम्पल को किसी भी एग्जाम्पल को लेके जरूर करके देखिएगा, जिसमें आप पाएंगे कि योग के केस में साहचर्य होती है, व्यकलन के केस में साहचर्य नहीं होती है, गुणा के केस में भी साहचर्य होती है और विभाजन के केस में भी साहचर्य नहीं होती है। लगभग परिमेय संख्याएं साहचर्य और क्रम विनिमयता दोनों गुणधर्म में लगभग सेम चलती हैं। अब हम बात करेंगे अगले गुणधर्म के बारे में, जो कि वितरकता है। अब हम पढ़ेंगे अगले गुणधर्म के बारे में, जो कि है वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरकता गुणधर्म क्या कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या किसी 2 परिमेय संख्या से गुणा में है और वो दोनों परिमेय संख्या जोड़ हो रहे हो, या फिर बाकी, इसकी जगह बाकी भी हो सकती है, घटा भी सकते हैं इसको, तो इसको किस तरीके से हल करते हैं। यदि आपको कभी भी सवाल में मिल जाए कि 2 परिमेय संख्याओं या 2 किसी अन्य संख्याओं का योग हो रहा हो और किसी एक संख्या का उन दोनों के साथ गुणा हो रहा है, तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। आपको करना है इस पहले वाली संख्या का
फर्स्ट संख्या से गुणा करना है और इस पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करना है, यानी कि इस आगे वाली संख्या का इन दोनों ही संख्याओं से गुणा हो रहा है, इसलिए इसे एक रूम में इस ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। जैसे कि a इंटू बी, पहले आपको क्या करना है, a का मल्टीप्लाई b के साथ। इसी तरीके से आप प्लस a का गुणा किसके साथ होगा, c के साथ भी होगा, a गुणा c। पहले आप इसको समझ लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई परिमेय संख्या है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, 2 का गुणा आपको करना है 3 + 5 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाली संख्या का पहले इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 गुणा 3, फिर यहाँ पर जो चिन्ह मिला आपको वही चिन्ह यहाँ पर भी लगाना है, फिर वापस इस संख्या का गुणा इस संख्या से करना पड़ेगा, तो 2 गुणा 5 बराबर। देखो कैसे हल करेंगे इसको, 2 गुणा 3 6 प्लस 2 गुणा 5 10, जिसका आंसर आएगा आपके 16। इस तरीके से आपके यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, तब क्या होगा, माइनस का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जब a का गुणा b माइनस c से करना हो तो क्या होगा, इस a का गुणा b से भी करेंगे और a का गुणा c से भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a गुणा b, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस लिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लेंगे, और a का गुणा c से भी होगा, तो a गुणा c। एग्जाम्पल लेके देख लगते हैं, 2 का गुणा 4 - 6 से हो तो क्या आएगा, छोटी संख्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 2 गुणा 4, माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 होता है 8, माइनस का माइनस, 2 गुणा 3 का 8 - 6 2। इसी तरीके से वितरकता नियम में इस प्रकार के सवालों को सोल्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट उदाहरण एवं परिमेय संख्याओं के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।